बहुत समय पहले की बात है, जब पहाड़ों के बीच घने जंगल फैले हुए थे और इंसान अभी सभ्यता की शुरुआती सीढ़ियों पर था। उन्हीं जंगलों में एक अधिमानव आदिमानव रहता था, जिसका नाम किसी को पता नहीं था। वह पेड़ों के फलों पर जीता, नदी का पानी पीता और गुफा में रहता था। उसे न कपड़ों का ज्ञान था, न बोली का, बस उसकी आंखों में मासूमियत और जिज्ञासा थी। एक दिन पास के गांव की एक लड़की, जिसका नाम गौरी था, जंगल में लकड़ी बीनने गई। अचानक उसने किसी की नजर अपने ऊपर महसूस की। जब उसने पलटकर देखा, तो झाड़ियों के पीछे से कोई विचित्र आदमी उसे देख रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, शरीर पर जानवर की खाल लिपटी थी। गौरी डर गई और भागने लगी, मगर वह आदमी उसके पीछे नहीं भागा, बस उसे जाते हुए देखता रहा। अगले दिन गौरी फिर जंगल में गई, पर इस बार उसके मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वह देखना चाहती थी कि वह कौन था। जैसे ही वह नदी किनारे पहुंची, उसने उसी अधिमानव को देखा। वह मछली पकड़ रहा था। गौरी ने डरते हुए उसे एक फल फेंका। अधिमानव ने पहले तो उसे सूंघा, फिर मुस्कुराकर खा लिया। उस दिन उनके बीच पहला संवाद बिना शब्दों के हुआ। दिन बीतते गए। गौरी रोज जंगल जाती और अधिमानव उसका इंतजार करता। वह उसे जड़ी बूटियां दिखाता, जानवरों की आवाजें पहचानना सिखाता। बदले में गौरी उसे गांव की चीजें लाकर देती, अनाज, कपड़ा, और एक दिन उसने उसे सुई धागा दिया। अधिमानव ने पहली बार समझा कि सभ्यता क्या होती है। धीरे धीरे दोनों में एक अजीब रिश्ता पनपने लगा। भाषा अलग थी, पर दिलों की भाषा एक थी। गौरी जब हंसती, अधिमानव के चेहरे पर भी वही मुस्कान आ जाती। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा था, गौरी ने उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा। वह समझ नहीं पाया, पर महसूस किया कि यह कोई गहरी भावना है। लेकिन दुनिया उनकी नहीं थी। गांव वालों ने गौरी को जंगल जाने से मना किया। अफवाह फैली कि वह किसी जंगली आदमी से मिलती है। एक दिन गांव वालों ने अधिमानव को पकड़ लिया और पत्थर मारने लगे। गौरी दौड़ी और उनके सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, यह जंगली नहीं, इंसान है। बस हमसे पहले जन्मा है। उसकी आंखों में आंसू थे और अधिमानव की आंखों में दर्द। गांव वाले उसे वहीं छोड़ गए, पर उस दिन के बाद गौरी कभी गांव नहीं लौटी। कहते हैं, उसने उसी जंगल में अपना घर बना लिया।